गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में जो है लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट सीरीज का जो है वीडियो है। और इसमें जो है आज हम आपका 1947 तक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट कराने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम RO यूपी PCS 2025 और इसके अलावा यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, और इसके अलावा BPSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कल हमने देखा था कि आपका क्रिप्स मिशन अगस्त ऑफर के बारे में देखा था। तो वो 1940 में जो है वो अगस्त ऑफर आया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, मार्च। आप ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपका हु व्यूड द क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक, इस स्टेटमेंट को जो है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड लिथिनगाउ के बारे में देखें तो वो ये जो है क्या कहते हैं, लॉर्ड लिथिनगाउ कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ गांधी जी एज अ पॉलिटिकल ब्लैकमेल। ये स्टेटमेंट जो है कौन दिया है? तो लॉर्ड लिथिनगाउ, ठीक है। फिर देखें तो ही वॉज द लार्जेस्ट सर्विंग वॉइसराय फ्रॉम 1936 टू 44 तक जो है ये आपके वॉइसराय रहे थे, और ये भी एक फैक्ट है इनके बारे में। फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन देखें तो कब पास होता है? वर्धा के सेशन में पास होता है। आप ध्यान रखेंगे, वर्धा गुजरात में है, और 14 जुलाई 1942 को पास होता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है कब? तो 9 अगस्त 1942। आप ध्यान रखेंगे कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। और ये मीटिंग जो है ऑन 8 अगस्त 1942 को AIC की मीटिंग होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेजेंट करते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को, और सरदार पटेल जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट करती है। तो ऑपरेशन जीरो आवर किससे रिलेटेड है? ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल हाई लेवल लीडर ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखें नेक्स्ट, तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किए थे। आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो को जो है अंत तक देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए फेवरेबल है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी लेडी थी जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है वो एक रेडियो, कांग्रेस रेडियो का की स्थापना की थी? तो ध्यान रखेंगे, उषा मेहता, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखा है, लेकिन आप एक एक फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ऑन अगस्त 8 1940 मीटिंग, ये बता दिए हम। फिर उस समय जो है कौन था? तो विलियम चर्चिल थे आपके प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर नेक्स्ट फैक्ट आता है कि लुइस फिस्कर जो है वो गांधी जी के साथ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और ये भी क्वेश्चन, ये लास्ट पॉइंट जो है, इससे यूपी PCS 2024 के प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। आप देख सकते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ चल रही थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बलिया के बारे में अगर हम देखें तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो है, आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा तमलुक जो है वो कहाँ पे है? मिदनापुर, जो कि बंगाल में है। और सतारा जो है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो है वो आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फॉरवर्ड ब्लॉक, मैंने बताया था कि आपके जो त्रिपुरी का सेशन था वहाँ से जो है वो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करके और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कब? 22 जून 1939 को, ठीक है। फिर उसके बाद वो जर्मनी चले जाते हैं 1942 में, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है 21 अक्टूबर 1943 को। एक एक पॉइंट जो है वो, एक एक डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखें INA का गठन जो है वो किसने किया था? तो आप ध्यान रखेंगे कि ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लन, और इनके साथ जो है मेजर फुजीमोरा और कैप्टन मोहन सिंह जो है इनका ब्रेन चाइल्ड था INA के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ऑन 21 अक्टूबर 1943 ही फॉर्म्ड ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन फ्री इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया लीजन जो है वो किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की। इसके अलावा अब सुभाष चंद्र बोस को भी जो है वो आपके नेताजी के नाम से भी जाना जाता था और जाना जाता है। और एक चीज़ और कि जैसे गांधी जी को टाइटल दिया जाता है, उसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जो है क्या करते हैं, इनको टाइटल देते हैं देश नायक का। तो देश नायक किसके लिए है? तो सुभाष चंद्र बोस के लिए। और ये इनको टाइटल कौन दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है। और नेशनल लीडर, ठीक है। और महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? तो पैट्रियट, ये आप ध्यान रखेंगे। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट तरीके में हो सकता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन एम जो है दोनों लोगों का एक ही था, और दोनों लोग जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे बहुत ही,
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो बुलन भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और केन कटजू, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे जो लीडर हैं वो जो है किससे, आईएनए रेड फोर्ट ट्रायल से रिलेटेड हैं। ये क्या करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, यानी बचाते हैं जो लोग रेड फोर्ट ट्रायल में जिनको फांसी दी जा रही थी। ठीक है। फिर देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो कैबिनेट मिशन जो है अराइव होता है कब, आपका अप्रैल 1946 में। और ये ध्यान रखेंगे आप कि कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो है आप ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को जो है होती है। ये पॉलिटी के सेक्शन में हम देखेंगे एक एक पॉइंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फाइनली परमानेंटली। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आपके 9 दिसंबर को जो है बनते हैं, क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर यही थे। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ, अब उसमें कौन कौन से जो है कई कमेटियां बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूनियन पावर कमेटी के मेंबर थे, हेड थे। और उसके अलावा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके बाद स्टेट कमेटी के थे। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल देखें तो ये प्रेसिडेंट थे एडवाइजरी कमेटी ऑन एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फिर माइनॉरिटी, फिर ट्रिबल और एक्सक्लूडेड एरिया के जो है ये हेड थे। ठीक है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो है नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट और इसके अलावा दोनों हाउस यानी कि लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, जो कि आप देख रहे होंगे आज कल ही जो है राज्यसभा से बिल पास हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ठीक है। तो डिस्कशन सोशल मीडिया में तो आजकल है ही, तो आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है। तो फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू वाज अनाउंस्ड इन ऑन 24 अगस्त 1946 को। और जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है कब, 25 और 1946 को। ठीक है। तो फिर आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि लास्ट लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का, और कल और परसों जो है वो थोड़ा सा रेस्ट रहेगा। फिर जो है मंडे से जो है हम आपको लेके आएंगे इंडियन पॉलिटी के एक एक सेक्शन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जो है आप दीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट और आप लोगों के लिए किया जा सकता है या कौन सा सेशन लाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग जो है ऑब्जर्व करती है डायरेक्ट एक्शन डे का। ये डायरेक्टली जो है डेट ही पूछा गया था डायरेक्ट एक्शन डेट का बीपीएससी में, तो आप 16 अगस्त 1946 को आप ध्यान रखेंगे। फिर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया क्लेमेंट एटले जो है वो लेबर पार्टी के वही प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सिक्स्थ वाज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं, या आपके जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो वो थोड़ा सा फैक्चुअल भी होता है, और आरओ में भी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से मिलते ही हैं। तो देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 को पास करता है, और इसी में जो है, इसी एक्ट में जो है वो दो डिवाइड हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ स्टेट इफेक्टेड फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ठीक। फिर कांग्रेस कमेटी जो है इस प्रपोजल को जो है वो डिवाइड करने के प्रपोजल को 14 जून 1947 को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है। और जेबी कृपलानी जो है चेयरमैन रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो डॉक्टर किचलू, प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब नेशनल कांग्रेस कमेटी, वाज स्ट्रांगली अपोजिशन टू द पार्टीशन। ये जो है वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं पार्टीशन को। ही टर्म पार्टीशन ऑफ इंडिया एज ए सरेंडर्ड ऑफ नेशनलिज्म। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि इन्होंने कहा था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एज ए सरेंडर्ड ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म। तो ये स्टेटमेंट किसका है, डॉक्टर किचलू का है, आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस प्रेसाइडेड वाज जेबी कृपलानी जो है वो प्रेसाइड किए थे, और ये जो है प्रेसिडेंट थे 1946 से 1947। ठीक है। फिर कुछ स्टेटमेंट है, लास्ट 3 स्टेटमेंट है, ये इसको किसने कहा था, तो आप देखें पहले स्टेटमेंट, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये आर कुपलैंड का है। ठीक है। फिर द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये केएम पनिकर का है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी डायरेक्टली देके आपको, और इन नामों को जो है ऑप्शन में देके पूछ सकता है, और पूछता ही है। ठीक है। फिर लास्ट है कि ए कार हैज़ ब्रेक बट नो इंजन। ये स्टेटमेंट किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए। और चार्टर ऑफ स्लेवरी भी इसको जो है कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1940
1935 को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब जो है आपकी बारी है कि आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है? और अपना सुझाव आप दीजिए। मंडे से जो है हम आपके लिए जो है वो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन जो है लाने जा रहे हैं। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आप जो है यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास जो है मेरा मैसेज पहुंच सके। इनिशिएटिव कैसा लगा आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।